अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लाजा। एजुकेशन प्लाजा में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो एजुकेशन प्लाजा में आज हम जिस टॉपिक के साथ मौजूद हैं वो टॉपिक है बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग। टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा प्रोबेबिलिटी का, लेकिन प्रोबेबिलिटी आती बहुत कम लोगों को है और बड़ी ही यानी कि समझने के इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग उस वक्त में है जब आपको ये समझ में आ जाए। अगर समझ में ना आए तो फिर इससे मुश्किल टॉपिक कोई नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और इसकी कंटिन्यू वीडियो जो आपको अब अपने यूट्यूब चैनल जो हमारा चैनल है एजुकेशन प्लाजा, उस पर आपकी इसको कंटिन्यू वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले जैसे आप कोई काम करने जाते हैं तो काम करने से पहले उस काम के तरीकेकार को आपको सीखना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई मैकेनिक है, वो किसी गाड़ी को खोल रहा है तो गाड़ी को खोलने से पहले उसके औजार का, उसके इंस्ट्रूमेंट का या उसके टूल्स का उसको पता होना चाहिए कि गाड़ी का कौन सा हिस्सा किस टूल से खुलेगा या किस औजार से खुलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, वन बाय वन इसके जो जितने भी टूल्स हैं उसको डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टूल्स अगर आपको आ गए तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी को समझना जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट करने से पहले, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझने से पहले हम बात करते हैं इसकी टूल्स की। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है, वो है टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये है टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के टूल्स हैं वो तीन हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है सबसे पहला टूल्स है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है, काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स। दूसरा है परम्यूटेशंस। तीसरा है हमारे पास कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखिए ये तीनों जो है प्रोबेबिलिटी के टूल्स हैं। अगर इनको टूल्स को आपने सही से समझ लिया तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। तो अगर 10 से 12 मिनट की टाइम के अंदर अगर आपको कोई नॉलेज मिल जाए अच्छी, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और आगे आपके जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी इससे आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन जब भी ले, जहाँ से ले, जिससे भी मिले तो पूरी इन्फॉर्मेशन लें। अधूरा या लिटिल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो खतरनाक होती है। ठीक है, तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन लें तो हमेशा पूरी लें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, टॉपिक जो है बड़ा जबरदस्त है। आज जो है वो टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले we must discuss about the tools of probability. So there are three tools of probability. Number one, counting techniques. Number two, permutation. Number three, combination. ठीक है, तो इन तीनों टूल्स का प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटिंग टेक्निक्स। देखिए काउंटिंग टेक्निक्स क्या है, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि टेक्निक है। ठीक है, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है, इस टेक्निक को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आप अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है या ये कह लें कि आप मैथमेटिक्स को थोड़ा समझते हैं, तो आप इस काउंटिंग टेक्निक को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका फिर मैं बता दूं कि काउंटिंग टेक्निक के लिए जरूरी नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या पढ़े हुए हो। ठीक है, आप बस अगर आपकी आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है, 7, 8 मिडिल, इंटर मैट्रिक जो भी है, तो आप इस काउंटिंग टेक्निक को यूज करते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने पहले टूल्स की तरफ, जो कि क्या है, काउंटिंग टेक्निक्स। तो ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी को
स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिटेल से समझाने के बाद देन आई विल कम बैक टू प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये तीन है, काउंटिंग टेक्निक्स, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पहला टूल्स जो क्या है, काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं तो काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। देखें काउंटिंग टेक्निक्स यहां लिखता हूं, it is a simple technique which is used to find the total number of ways present, total number of ways present in a experiment। वर्क भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ सिंपल टेक्निक विच इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज प्रेजेंट इन अ एक्सपेरिमेंट और वर्क। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको काम करने के हमें मुख्तलिफ तरीके ये बताता है काउंटिंग टेक्निक्स का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फॉर अ वेरी इजी एग्जांपल। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए काउंटिंग टेक्निक्स बेसिकली क्या है, देखें काउंटिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बता दूं कि बेसिकली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि देखें क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हो गई है, मैथमेटिक्स हो गई, इसमें आपका एक एक्यूरेट आंसर है तो आपको समझ में आती है हर चीज ये हो रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला हमने यहाँ जनरेट कर लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेज बराबर होता है m1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस m3 क्रॉस m4 मल्टीप्लाई डॉट 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 mk। ये इसका एक जर्नल फार्मूला है जो कि हमने अपनी आसानी के लिए डिजाइन कर लिया है, बट जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर निकालेंगे, तो ये फार्मूला हमारे लिए इजी हो जाएगा, इजी टू यूज है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल वेज हमारे पास क्या है, m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3 मल्टीप्लाई m4। तो टोटल वेज हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, जितने भी वेज हमारे पास आ रहे हों हम उन वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है m1 मल्टीप्लाई m2 m3 m4 एंड सो ऑन mk तक है, ठीक है। mk तक वेज है। तो आई लेट्स स्टार्ट फॉर अ वेरी इजी एग्जांपल। सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसका स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज काउंटिंग टेक्निक, ओके। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखिए हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम उसको प्रूव भी करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आंसर लिख के दे दिया और आंसर आ गया, हम उस आंसर को प्रूव भी करेंगे आपके सामने, ठीक है। अब देखिए पहली एग्जाम्पल क्या है कि एक शख्स है, उसे अ पर्सन wants to go from कराची टू लाहौर, ठीक है। एक शख्स जो है उसको कराची से लाहौर की तरफ जाना है और देयर आर 4 बसेस अवेलेबल, ठीक है। यानी कराची से लाहौर तक जाने के लिए 4 बसेस अवेलेबल हैं,
ठीक है, तो लिख देते हैं देयर आर 4 buses अवेलेबल। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, आपको हमने जो उसकी मेन थीम है क्वेश्चन की बताता जा रहा हूँ। एक शख्स है, उसे कराची से लाहौर जाना है और 4 बसेस अवेलेबल है जिनके थ्रू वो कराची से लाहौर जा सकता है, और यही 4 बसेस अवेलेबल है जिनके थ्रू लाहौर टू कराची वापस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो, ही और शी जो भी है, फ्रॉम कराची टू लाहौर एंड रिटर्न कराची। ठीक है, तो एक शख्स है, क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक शख्स है, उसे कराची से लाहौर जाना है और कराची से लाहौर जाने के लिए 4 बसेस अवेलेबल हैं और वही 4 बसेस वापसी के लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि कितने तरीकों से वो शख्स कराची से लाहौर जा सकता है और फिर वापस कराची आ सकता है। ठीक है, तो हमें इसके टोटल वेज जो है वो आपने बताने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होता है कि वेज कितने हैं। वेज अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके पास टोटल वेज, टोटल वेज आपके सामने आ जाते हैं। उन दोनों वेज को, जितने भी वेज है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल वेज आ जाता है। तो टोटल वेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो काम हम करने जा रहे हैं, इस काम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ वेज क्या है कि वो शख्स क्या होगा, ये थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि आपके सामने चीज वाज़ेह हो जाए। ठीक है, देखिए क्या है, वेज कितने हैं, पहले जाएगा वो कराची से लाहौर, ये हो गया वन वे, एक वे, पहला वे, फिर बैक टू लाहौर टू कराची, ये हो गया सेकंड वे। ठीक है, यानी 2 हो गए, कराची से लाहौर एक हो गया, दूसरी लाहौर से वापस कराची, तो ये 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए टोटल वेज क्या हो गए, टोटल वेज का अभी हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था कि m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3 सो ऑन मल्टीप्लाई mk। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्योंकि 2 वेज है तो हम लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई m2। इसका मतलब क्या होगा, देखें टोटल वेज कितने हो गए 4। ठीक है, क्योंकि 4 बसेस हैं तो एक, यानी जाने के लिए उसके बाद 4 तरीके हैं, किसी भी बस से जा सकता है, और वापसी के लिए भी वही 4 तरीके हैं। तो टोटल वेज कितने हो गए आपके पास, टोटल वेज हो गए 16, यानी 16 तरीकों से कराची से लाहौर जा सकता है और फिर वापस लाहौर टू कराची आ सकता है। अब आपके जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि 16 तो आपने लिख दिए, लेकिन 16 है कैसे, हाउ हाउ इट पॉसिबल कि एक शख्स जो है वो 16 तरीकों से कराची से लाहौर और लाहौर से कराची आना और जाना कर सकता है। ठीक है, जरूर ये बात जरूर आपके जहन में आ रही होगी कि 16 आपने जो आंसर निकाला है, कैन वी प्रूव इट, कि हमारे पास कोई सबूत है कि ये 16 ही तरीके हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, इससे कम हो। ठीक है, देखिए अब हमने जो ये आंसर निकाला है तो हम इसकी लिस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी आपके सामने वो सारे तरीके हम बना के भी दिखा सकते हैं कि जिन तरीकों से वो आना और जाना कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और हमने उसका आंसर भी निकाल दिया, आंसर यहाँ तक आ गया। ठीक है, देखिए आंसर आपका यहाँ खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिए यही जो चीज प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी चीज आप निकाल रहे हैं, जो भी आंसर निकाल रहे हैं, वो सारे आंसर जो है वो इटसेल्फ प्रूफ होते हैं, यानी कोई ऐसी बात नहीं कि हवाओं में हम तीर चला रहे हैं। ये जो 16 तरीके हैं ये 16 ही तरीके हैं, ना तो 15 है, ना तो 17 है, ना तो 10 है, ये 16 तरीके, इनके अलावा कोई 17 या 15 तरीके नहीं होंगे। इन 16 तरीकों से वो कराची से लाहौर जाना और वापस लाहौर से कराची आना कर सकता है। कैसे, देखें तो हम इसकी लिस्टिंग आपके सामने बना देते हैं। देखें 4 बसेज हैं,
तो 4 बसेस को हम नाम दे देते हैं, जाहिर है, ठीक है। तो हम नाम तो ये नहीं देंगे ना कि भाई 4K और 4H 4AM, हम उन बसेस को कहते हैं B1 B2 B3 एंड B4, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारे पास बसेस आ गई B1 B2 B3 B4, ठीक है, ये 4 बसेस है। अच्छा, अब 16 हमने निकाला है, वो 16 तरीके हमें निकालने हैं, ठीक है, बना के भी दिखाने के लिस्टिंग के अंदर कि वो 16 तरीके आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं, इसकी लिस्ट बना लेते हैं। देखिए लिस्ट क्या होगी, अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर वो 16 तरीके बनाते हैं, ठीक है। देखिए वो शख्स फर्स्ट करने गया B1 से, वापसी भी B1 से आया, यानी बस नंबर 1 से गया कराची से लाहौर और वापस लाहौर से कराची आया बस नंबर 1 से। हो सकता है बस नंबर 1 से गया आया वापस B2 से, बस नंबर 2 से गया B1 से, वापसी B3 से आया, गया B1 से, वापसी B4 से आया। ये ना हो सकता है गया B2 से, वापसी B1 से आया, गया B2 से, वापसी भी B2 से आया, गया B2 से, वापसी B3 से आया, गया B2 से, वापसी B4 से आया, ठीक है। गया B3 से, वापसी B1 से, गया B3 से, वापसी B2 से, गया B3 से, वापसी भी B3 से, गया B3 से, वापसी B4 से। माइट भी पॉसिबल ये हो B4 से गया B1 से आया, B4 से गया B2 से गया, B4 से गया B3 से गया और B4 से गया और B4 से ही वापस आया। अब आप काउंट कर लें, देखिए 16 के 16 तरीके आपके पास में मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए आपके सामने वो 16 तरीके यहाँ मैंने लिस्ट भी बना दी उनकी कि B1 से गया, B1 से आया, B1 से गया, B2 से गया, B1 से गया, B3 से आया, B1 से गया, B4 से आया। ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं पता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की ऐसी चीज होती है कि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं होता, हम प्रोबेबिलिटी के मतलब तमाम मुमकिनात बता देते हैं, ठीक। तमाम के तमाम मुमकिनात हैं कि इन बसेस को यूज करते हुए वो आना और जाना कर सकते हैं। तो हमने आपके सामने देखे 16 तरीके हैं, तो ये 16 के 16 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। तो ये पहली एग्जांपल थी जो हमने स्टार्ट की थी, इसका टॉपिक था काउंटिंग टेक्निक। काउंटिंग टेक्निक ये पहली एग्जांपल थी, मजीद की एग्जांपल भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टॉपिक अगर समझ में आया हो तो लाइक मस्ट कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की हमारी ये सीरीज चल रही है, ये इंशाल्लाह पूरी सीरीज हम इसको स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो कोशिश करेंगे कि वीडियो 10 से 12 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि आज पहली वीडियो थी तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम इसमें बढ़ गया हो, लेकिन अब जो वीडियो आएंगे उसमें 10 से 12, ठीक है। हम टॉपिक वाइज जो है पहले टॉपिक समझेंगे और फिर उसकी एग्जांपल्स को आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएंगे, कि एग्जांपल जब तक नहीं करेंगे तो आपके समझ में वो टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, और वीडियो अगर समझ में आई हो तो उसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आपके जहन में है तो उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।